Hello friends, Assalamu alaikum. This is me फैसल इलियास and you are watching Bull and Bear Market. तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हाजिर कराची टाइम के साथ 5:38 और आज तारीख है 22 मार्च 2024। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं गोल्ड के डिफरेंट प्राइस लेवल्स के साथ आपके साथ डेली बेसिस पे हाजिर होता हूं। एक दो ब्रेक्स भी हो रहे हैं आजकल रमज़ान की वजह से ज़रा ये मसला है, तो ये रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ये मसला देखने में नहीं आएगा। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। असल में आज की वीडियो मैंने ये चलती मार्केट के साथ तो हम वीडियो बनाते ही हैं, लेकिन आज की वीडियो का टाइटल मैंने जानबूझ के ऐसा रखा ताकि आपको ये बताया जा सके कि पैटर्न के हिसाब से और डिफरेंट सिनेरियोज के हिसाब से कैसे ट्रेड की जाती है। मार्केट अपना एक मूव दिखा के आई $2222 पर आउंस का। क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। $2222 का जो मूव है इसके बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा सीखने के हवाले से और देखते हैं फिर ट्रेड कैसे लेनी चाहिए, ठीक है। तो चलें जी बात करते हैं। देखिए जी, मार्केट आप मेरे माउस के कर्सर को देख रहे होंगे, माउस के कर्सर जैसा मूव कर रहा है आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इस जगह पे बात करते हैं जहाँ पे माउस का कर्सर है, और यहाँ से मार्केट निकली थी और यहाँ से मार्केट एकदम से 2022 पे चली गई। सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। ये 30 मिनट्स का चार्ट है और है 20 मार्च 2024 की तारीख। आज तो है 22 मार्च 2024, लेकिन आज से 2 दिन पहले की बात करते हैं। सबसे पहले देखें, आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लाइन एक देख रहे हैं आप, रेड लाइन देख रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोप में एक लाइन है। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि मार्केट डाउन ट्रैक में है और उस दिन का मैं गलत बयानी नहीं करूँगा। मैंने जो टाइटल भी लगाया था कि सेलर्स के लिए फेवरेबल है। बिल्कुल मार्केट सेलर्स के लिए फेवरेबल थी, लेकिन उसके बाद रात को उसी दिन मैंने तकरीबन 11 बजे से कुछ 15 मिनट पहले एक वीडियो दी थी। जिन लोगों ने देखी वो देखी, और जिन्होंने नहीं देखी व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर देखी, फेसबुक के ऊपर, वो नहीं देख सके। उस वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा आने वाला है 11 बजे। तो उस डेटा के बुनियाद के ऊपर मार्केट कोई भी एक बड़ा मूव ले सकती है। तो इसलिए आप या तो मार्केट में हैज में चले जाएं या फिर आप मार्केट से एग्जिट ले लें, क्योंकि मार्केट कोई भी बहुत ही खतरनाक मूव ले सकती है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा आ रहा था। लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि मार्केट का क्या मूव हुआ। देखिए, ये जो रेड लाइन थी, रेड लाइन के ऊपर एक कैंडल ड्रॉ हुआ, और वो कैंडल देखिए कौन सा वाला कैंडल है। ये कैंडल, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ये मार्केट पहले अपने गई, मार्केट अपने रेजिस्टेंस पॉइंट पे गई, वहां जाके इसने स्टे लिया। $2161 के ऊपर स्टे लेने के बाद मार्केट वापस आई और मार्केट ने इस डाउनवर्ड स्लोप के ऊपर स्टे लिया। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जब कभी अगर आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल्स लगाएं और या डाउनवर्ड स्लोप लगाएं, तो जब मार्केट कभी भी आपके स्लोप एरिया के ऊपर सपोर्ट ले या रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया के ऊपर जाके कहीं मार्केट एक नया कैंडल फॉर्म करे, तो या उसके नीचे फॉर्म करे, देखें ऊपर फॉर्म करे या नीचे फॉर्म करे। देखें, ये जो कैंडल है ये एक डाउनवर्ड स्लोप के ऊपर फॉर्म हुआ, इसलिए यहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती थी। लेकिन असल बाइंग कहाँ से शुरू हुई? क्या असल बाइंग यहाँ से शुरू हुई? तो हम देखते हैं। आज हम इसको डीप एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या असल बाइंग यहाँ से शुरू हुई। तो देखें, यहाँ पे इस रेड कैंडल का क्लोज हुआ $2155.90 पे। दोबारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ मैं कर्सर रखता हूँ और आप टॉप पे देखें, यहाँ सी की क्लोजिंग वैल्यू आती है। तो इसकी सी की क्लोजिंग वैल्यू है 2155.90, जबकि रेड, अब इसकी ओ ओपनिंग वैल्यू देखें 2155.90, यानी ऑलमोस्ट ये बराबर से कैंडल स्टार्ट हुआ और इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल की बॉडी को पूरा एंगल्फिंग किया, बट ये फिर भी एक अच्छा एंगल्फिंग नहीं था और यहाँ पे भी मार्केट के अंदर बाय मौजूद नहीं थी। तो फिर बाय कहाँ मौजूद थी? तो एक दूसरा सवाल हम कर रहे हैं, तो क्या बाय यहाँ मौजूद थी? जी बिल्कुल। देखें, जब मार्केट के अंदर तेजी आई, ये मार्केट की डेटा की बुनियाद पे आने वाली तेजी थी,
लेकिन आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ 3 वाइट सोल्जर्स और 3 ब्लैक सोल्जर्स का कमाल। वाइट सोल्जर्स कहते हैं ग्रीन कैंडल्स को, ग्रीन सोल्जर्स भी बोलते हैं, और ब्लैक सोल्जर्स बोलते हैं रेड कैंडल्स को, इसलिए उसको रेड कैंडल्स भी बोलते हैं। तो देखें, जब मार्केट के अंदर मार्केट में तेजी आई तो पहला रेड कैंडल बना, सॉरी ग्रीन कैंडल बना, फिर दूसरा ग्रीन कैंडल बना और फिर तीसरा ग्रीन कैंडल बना। अगर कभी आप मार्केट में इस तरह के मूव्स देखें और उसमें 3 ग्रीन सोल्जर्स बने कंसेक्टिवली, तो फिर उसके बाद अगर रेड सोल्जर्स बन भी रहा है तो वो फेक मूव होगा। उसके बाद मार्केट डेफिनेटली बाय में जाएगी और मार्केट फिर उसके बाद बाय में गई, जैसे कि यहाँ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, क्या मार्केट के अंदर दूसरा मूव कहाँ से मिला? क्या ये मार्केट के अंदर इस वाले कैंडल ने फैसला किया है कि मार्केट गिरेगी? नहीं, इसका जवाब बिल्कुल जीरो है। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से मार्केट ने फैसला किया कि मार्केट गिरेगी, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ फैसला हुआ नहीं, फैसला हुआ। मार्केट का बुनियादी फैसला कहाँ पे किया गया? मार्केट का बुनियादी फैसला मैं अब आपको बताता हूँ कहाँ हुआ। देखिए, ये वाला आप पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे जब मार्केट आई तो मार्केट के अंदर एक पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। यहाँ मार्केट ने क्या किया, गौर से समझिएगा बात को। ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल होता है जिसने ग्रीन कैंडल को पूरा एंगल किया। एंगल करने के बाद मार्केट ने सेकंड और थर्ड रेड सोल्जर बनाया, लेकिन थर्ड रेड सोल्जर इसका वीक था। उसके बाद इसने दोबारा 3 ग्रीन सोल्जर्स बनाए और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपर साइड के ऊपर एक ड्रैगन फ्लाई बनाया। अच्छा, उसके बाद 1, 2 और यहाँ 3 सोल्जर्स बनाए, और 3 सोल्जर्स बनाने के बाद आपने देखा कि मार्केट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट में गिरावट आई। यानी कहाँ से मार्केट में गिरावट आ रही है? 2176 से लेकर $2160 तक या $62 तक मार्केट आती है। अब सवाल ये, कुछ लोग बोल रहे होंगे तो क्या हमें यहाँ से सेल लेना चाहिए थी? तो उसका जवाब बिल्कुल हाँ में है कि जब मार्केट के अंदर जब तक एक पैटर्न कंप्लीट नहीं होता तब तक हमें मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लेना चाहिए। 1, 2, 3 ये 3 रेड सोल्जर्स बने, उसके बाद आपको वेट करना चाहिए कि मार्केट के अंदर जो भी एक्सपेक्टेड मूव हो सकता है अप साइड को, वहाँ से हम उसकी रेजिस्टेंस लाइन से दोबारा सेल ले लें। अब देखिए करंट मार्केट का सिनेरियो क्या हो रहा है। देखिए मार्केट के अंदर अभी इस वक्त एक कैंडल बन रहा है। कौन सा कैंडल बन रहा है मैं आपको दोबारा बता दूं, वो कौन सा कैंडल बन रहा है। ये एक ग्रीन कैंडल है और इस ग्रीन कैंडल के रेड कैंडल है, और इस रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ने पूरा एंगल कर लिया है। और ये पूरा एंगल फिंग सिर्फ इस रेड कैंडल को नहीं किया, बल्कि इससे सिनेरियो से मिलती जुलती तमाम पीछे मार्केट को एंगल करके चला गया। तो यहाँ पे इसके बाद ग्रीन कैंडल का बनना ज़रूरी था। इसके बाद कौन सा कैंडल बनने जा रहा है? अगर हम इसके दूसरे इंडिकेटर से मदद लें, RSI की मदद से मदद लें, या स्टोकेस्टिक की मदद से मदद लें, या फिर आप MACD को देखते हुए मदद लें, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से दोबारा बाय फॉर्म में जा रही है। तो ये मार्केट कहाँ तक बाय फॉर्म में दोबारा जा सकती है? इस मार्केट के एक्सपेक्टेड है कि ये मार्केट दोबारा $2184 दोबारा दिखाएगी, और $2184 से अगर ये मार्केट के अंदर कैंडल यहाँ से बनना शुरू होता है। देखें दोबारा से मैं आपको बता दूं ताकि आपको बात समझ में आए। मार्केट का जब भी कैंडल किसी रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर बनता है ना, और उसका कोई भी विक नीचे मौजूद ना हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको एक ये वाला कैंडल दिखाया, देखें हर कैंडल, इस कैंडल को देखें, इस कैंडल का विक है इससे मामूली से नीचे, लेकिन टोटल इसका जो मैक्सिमम एरिया वो ऊपर है, तो मार्केट अप साइड पर है। इसी तरीके से मैं आपको और कैंडल्स दिखाता हूँ जहाँ पे आपको समझ में आए। देखिए ये कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे आया और रेजिस्टेंस लाइन पे रुकने के बाद दोबारा ऊपर चला गया। तो ये ऐसे कैंडल, जब यहाँ ऐसे कैंडल्स बनते हैं रेजिस्टेंस लाइंस के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस लाइन से नीचे, अगर नीचे बनेंगे तो सेल्स होगी और ऊपर बनेंगे तो बाय होगी। लेकिन फिलहाल मार्केट के अंदर $2184 तक बाय लगती है, और वहाँ से अगर मार्केट निकलती है तो ये मार्केट दोबारा अपना एरिया $2210 का एरिया दोबारा से टच कर सकती है। लेकिन हाँ, अगर मार्केट $2184 पे आती है, ये $2184 के ऊपर नया कैंडल, बिल्कुल इसके ऊपर जाके कैंडल फॉर्म नहीं करती, और नया कैंडल $2184.70 के ऊपर फॉर्म नहीं करती, और उसका कोई विक नीचे नहीं होता, तो मार्केट आपका बिल्कुल डाउन ट्रैक में होगी। और अगर इस तरह कोई न्यू कैंडल फॉर्म होता है और मार्केट न्यू कैंडल को फॉर्म करने के बाद, यानी मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ, ऐसा कोई कैंडल बनाती है जिसका कोई नीचे एरिया में विक मौजूद नहीं है, तो और मार्केट $2184 से ऊपर अगर कैंडल बनाती है तो मार्केट के अंदर बाय होगी, और बाय बहुत स्ट्रांग रहेगी और 2210 तक जा सकती है। तो इस तरह से आपने ट्रेड करनी है, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन अगर मार्केट
लेकिन अगर मार्केट में मिसाल के तौर पे इस तरह कोई कैंडल फॉर्म होता है जिसका कोई विक नीचे मौजूद नहीं होता, और अगर विक आए भी तो बस इसको टच करे या मामूली से टच करे, लेकिन उसका मैक्सिमम एरिया इस रेजिस्टेंस लाइन से ऊपर रहता है, यानी $2184 से ऊपर रहता है, तो मार्केट में बाय है। और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे इस वक्त ये मार्केट का जो सूरत हाल है, मार्केट $2175 के ऊपर खड़ी हुई है, तकरीबन 2175 या $2176 लगा के आ चुकी है। अगर मार्केट $2176 से ऊपर बिल्कुल इस तरह का कैंडल नहीं बनाती, दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर मिसाल के तौर पर इसके ऊपर जाके ऐसा कैंडल नहीं बनता जब तक मार्केट 2176 से $2185 का एरिया दोबारा से टच नहीं करेगी। तो आपने ये देखना है कि मार्केट के अंदर $2176 के बाद ऐसा कैंडल क्या इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर बन रहा है। ये रेजिस्टेंस लाइन है $2175-90 की। तो अगर इसके ऊपर ऐसा कोई कैंडल बनता है, न्यू कैंडल बनता है, तो मार्केट ऊपर जाएगी, अदरवाइज मार्केट दोबारा यहाँ से टच करके $2161 के ऊपर आ जाएगी। तो आप बहुत ध्यान से ट्रेड किया करें, पैटर्न को देख के ट्रेड किया करें, लेकिन फिल वक्त मार्केट के अंदर बाइंग स्ट्रेंथ मौजूद है और बाइंग की आप मार्केट रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।